हिंद और नमस्कार। स्वागत है आप सभी देश के अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले महत्वाकांक्षी छात्रों का आज के इस ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में। मैं हूं ध्रुव जानी। आज इस सेशन के तहत हम लोग दो लेखों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही अलग अलग हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से है। एक लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया से और जो दूसरा है महत्वपूर्ण लेख वो है द हिंदू से। इस सेशन में हम लोग, जैसे आपको दृश्यमान है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख को लेकर चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है स्ट्रेटेजिक टेक। यानी जैसे आप ऑन द अदर साइड देख सकते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसको लेके ये चर्चा हो रही है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ दो कमोडिटीज़ की, दो चीज़ों की यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सर्वप्रथम है लिथियम आयन और दूसरा है सेमीकंडक्टर्स, जिसे हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है और आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में एक्सटेंसिवली यूज होता है बड़े पैमाने पर। साथ ही इस पूरे जो है क्षेत्र को हम लोग हमारे आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और कैसे हम लोग देखेंगे कि अगर ये क्षेत्रों को हमने आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ दिया तो इस क्षेत्र में हमें हमारी प्रगति हो सकती है। साथ ही में हम जो आज अलग अलग देशों के ऊपर निर्भर है, जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही परीक्षा संबंधी देखें तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये महत्वपूर्ण है ही है, मगर मेंस की दृष्टि से भी जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमी के साथ ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और साथ ही में अगर लेख की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेख है, बहुत ही अच्छा संशोधन दिया हुआ है, मगर फिर भी इसमें हमने कुछ इनपुट डाले हैं ताकि यह लेख को हम लोग और ज्ञानवर्धक बना पाए। वैसे तो ये लेख अपने आप में ही ज्ञानवर्धक है ही, मगर फिर भी हमारी परीक्षा जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ इनपुट्स इसमें से डाले हैं जो हमारे ज्ञान को फर्दर एनहांस करे। तो देखेंगे लेख की चर्चा तस्वीर से शुरू करेंगे। देखिए यह बेनाम लेख है मगर बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया, और हमारे परीक्षा संबंधी दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो एलिमेंट्स है उसकी जो चर्चा हुई है, मगर साथ ही में यहाँ मेंस एग्जाम के जो एलिमेंट्स है उसकी जो ज़रूरियत है उसकी भी यहाँ चर्चा हुई है। साथ ही में हमारे इनपुट्स जो है वो भी हमने ऐसे डिज़ाइन किए हैं ताकि हमारे दोनों परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से हमारी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आपको ये हमारा सेशन रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आप, और साथ ही में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे छात्रों को इसका लाभ मिला। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आमतौर पे कोई अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हम लोग रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस यानी कि एडिटोरियल एनालिसिस में हम लोग जीएस को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो होगा ये कि अगर आप हमारा रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस का एक सेशन देख लेंगे तो आपका उस पर्टिकुलर चीज़ के संबंधी जो जीएस है, जो स्टैटिक है, वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। तो एक गिनती के मुजब आपका जो जीएस का जो पोर्शन है वो 40 से 45% तक, 40 to 45% तक आपका कंप्लीट हो जाएगा मात्र और मात्र एडिटोरियल एनालिसिस को देख के, क्योंकि हमारा एडिटोरियल एनालिसिस रिसर्च्ड है, वो आपको मालूम है। ठीक है, तो हम लोग एक तीर से दो शिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं और साथ ही में यहाँ मेंस को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो हमारा जीएस का पोर्शन जो है वो भी यहाँ हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं। तो यही बात है कि अगर आपको यह पसंद आ रहा है यह कार्यक्रम, तो आप इसे लाइक कीजिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे महत्वाकांक्षी छात्रों को लाभ मिले पूरे देश में। और जैसे ये भी एक बात है कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, यूपीएससी होना ही अनिवार्य नहीं है। यहाँ स्टेट जो सिविल सर्विसेज है उन लोगों को भी ये जो हमारे सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथ ही में जो अन्य वर्गों के लिए अलग अलग राज्यों में जो परीक्षाएं होती है, वर्ग यानी कि वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए, क्लास 2 क्लास 3 के लिए, तो उसके लिए भी हमारा ये सेशन जो है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग यहाँ करंट अफेयर्स पे तो चर्चा करते ही हैं, मगर करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ चर्चा जनरल स्टडीज़ के एलिमेंट्स के ऊपर भी होती है जो आपको जो है फायदाकारक साबित हो सकती है। तो अब फिर से आते हैं हमारे ट्रैक पर। तो ये पूरा लेख है जिसकी तस्वीर हमने देखी, जो बेनाम है वो भी हमने देखा। इस पूरे लेख की चर्चा हम लोग 3 चरणों में करेंगे। इसमें से सर्वप्रथम चरण में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि यह लेख में दरअसल जो बातें हैं वो क्या है, यह लेख की जो विचारधारा है या लेखक की विचारधारा है वो क्या कहना चाहती है।
साथ ही लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी अच्छा संशोधन है, गुड रिसर्च, तो वो देखेंगे। फिर भी यहाँ लेख को और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए हमने हमारे कुछ इनपुट्स भी डाले हैं जो हमारी परीक्षा के लिए थोड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो 3 चरणों में हम लोग बात करेंगे। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट कंक्लूजन, after that we are going through the highlights of the article, and then we will discuss some extracted elements of general studies which are being intensively researched। तो देखेंगे, निष्कर्ष से शुरू करेंगे। देखिए, लेख में लेखक ने 2 चीजों पर भार दिया है, जिसमें से सर्वप्रथम है लिथियम आयन बैटरी। हमें मालूम है कि आज डिजिटल युग है और हम लोग भी जो हमारे डिजिटल जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर काफ़ी तौर पर निर्भर हो चुके हैं, जिसमें 90% से अधिक कंपोनेंट्स रिचार्जेबल बैटरी के जो है उसकी शक्ति से चलते हैं। ठीक है, और रिचार्जेबल बैटरी जो है वो आमतौर पर लिथियम की बनती है। तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा है, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और दूसरा है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो स्मार्टफोन का या कार्स का या मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, सभी चीज़ों में ये सेमीकंडक्टर्स का रोल बहुत ही अहम है। तो इन 2 चीज़ों की आज क्या परिस्थिति है, बाजार परिस्थिति, उसके बारे में यहाँ लेख में बात की हुई है। साथ ही में भावी समय में यानी कि भविष्य में इन चीजों की क्या महत्वपूर्णता हो सकती है, कितने महत्वपूर्ण। तो ये जो पहलू है उसको भी तपस्या गया है, और साथ ही में भारत की स्थिति व रणनीति, दोनों की बात यहां की गई है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि इस पूरे आर्टिकल का यह निष्कर्ष निकलता है। सर्वप्रथम 2 चीजों पर बात हुई है, लिथियम आयन बैटरी और दूसरा सेमीकंडक्टर, जिसकी बाजार परिस्थिति के ऊपर भी चर्चा हुई है। भावी समय में उसकी क्या अनिवार्यता, इसकी क्या महत्वपूर्णता हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा हुई है। और साथ ही में इस परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या स्थिति है या भारत की भावी भविष्य में क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके ऊपर भी लेखक ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो देखेंगे, तो ये रही निष्कर्ष की बात। देखिए, महत्वपूर्ण बातें देखें तो यहाँ कहा गया है कि आज जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है हमारी भारत की, उसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया और लेखक ने भी इस निर्णय की प्रशंसा की है। तो यहाँ लिखना जरूरी है, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। एक सकारात्मक निर्णय, और यह निर्णय यह है कि यह मिनिस्ट्री हमारी अच्छी संस्थाओं के साथ, जैसे DRDO, जैसे इसरो, जैसे IIT कानपुर या कोई अन्य IITओं के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोजली कोऑर्डिनेट करके रिसर्च करेंगे, और ये रिसर्च रहेगा बैटरी सेक्टर में, बैटरी सेक्टर रिसर्च। और नई टेक्नोलॉजी बैटरी की विकसाने का प्रयास करेंगे, या लिथियम आयन की ही बैटरी मगर भारत में बनाने का प्रयास इस कदम के द्वारा होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है हमारी भारत की यूनियन मिनिस्ट्री, उसके द्वारा लिया गया है। और इसीलिए लिया गया है क्योंकि आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्रांति के कगार पर खड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कभी भी हमारे मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें आगे चलकर क्लाइमेट चेंज के साथ निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के साथ निपटने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, या क्रूड ऑयल का कोई अल्टरनेट शोधने के लिए या ढूंढने के लिए हमें ग्रीन ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, और ग्रीन ट्रांसपोर्ट हमें ई व्हीकल्स के द्वारा मिल सकता है। और ई व्हीकल्स जो होते हैं वे इस बैटरी की शक्ति से चलते हैं, और ये बैटरी जो होती है वो होती है रिचार्जेबल,
और रिचार्जेबल बैटरी आमतौर पे हम लोग लिथियम से बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो अलग अलग धातुओं या अलग अलग आप कह लीजिए मेटल्स के साथ हम लोग यह बैटरी बना सकते हैं, मगर उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उस क्षेत्र में इंटेंसिव कैपिटल भी ज़रूरी है। तो हमें यही एक्सप्लोर करना है कि क्या हम लोग लिथियम से अलग कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं इस रिचार्जेबल बैटरी के क्षेत्र में, या हम लोग भारत में ही यह लिथियम बैटरी का ही प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर एट ए चीपर रेट विथ अ वेरी हाई क्वालिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए यह निर्णय हमारी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है। साथ ही में इस क्षेत्र में यानी कि लिथियम में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं लेखक के द्वारा, जिसके तहत हमें चाइना का डोमिनेंस साफ तौर पर दिखता है। हमें मालूम है कि चाइना आज भारत का कैसा टॉप टायर राइवल है, भारत का एक जो है नंबर 1 दुश्मन है चाइना। तो चाइना का डोमिनेंस इस क्षेत्र में भारत के लिए वैसे ही असुरक्षा उत्पन्न करता है। तो देखेंगे लिथियम आयन बैटरी लगभग 80% रॉ मटेरियल रिफाइनिंग चाइना अकेला करता है पूरे विश्व में, 80%। साथ ही 77% वर्ल्ड्स सेल कैपेसिटी चाइना के पास है। यहां मैं चाइना लिख देता हूं ताकि हमें मालूम पड़े कि हम लोग किस परिप्रेक्ष्य में लिथियम बैटरी के इस आंकड़ों को जांच रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े चाइना के परिप्रेक्ष्य में है। वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पर 80% कच्चे लिथियम का रिफाइनिंग चाइना करता है। 77% वर्ल्ड सेल कैपेसिटी चाइना के पास है। आप दुनिया का कोई भी सेल ले लें, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में ही हुआ होगा। आज ये हालत है। और साथ ही में 60% वर्ल्ड्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आज चाइना के पास है। ये परिस्थिति है आज लिथियम के वैश्विक बाजार की, और इतना दबदबा है चीन का। और प्लस मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो रिवॉल्यूशन है वो कभी भी हो सकता है, और ये समय की मांग है, हमें करना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये करना ही होगा। तो ऐसे माहौल में क्या भारत चाइना के ऊपर निर्भर रह सकता है? क्या भारत चाइनीज सप्लायरों के इशारों के ऊपर नाच सकता है? क्या भारतीय कंपनियां चाइनीज कंपनियों के इशारे के ऊपर नाच सकती है? अगर हमें ना जवाब चाहिए, then we need to work in this particular sector. We need to identify lithium ion battery sector as a strategic priority sector, and we need to invest in it. We need to work on it. ठीक है, without identifying it as a strategic sector, strategic priority, we just cannot work in this particular sector with a full loyalty या with a full जो है फोर्स। अगर हमें इस क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम करना है, हमें चाइना का जो व्याप है उसको अगर कम करना है, देन वी नीड टू आइडेंटिफाई इट एज ए प्रायोरिटी स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो ये बात रही लिथियम आयन बैटरी की। साथ ही में भारत के पास ये एक मौका भी है कि भारत, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अलग अलग हमारी जो एजेंसीज है, अच्छी अच्छी एजेंसीज, उसके साथ हाथ मिलाए हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं। तो यहाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत भले ही लिथियम मैन्युफैक्चरिंग में तो काम करे ही करे, मगर इसका अल्टरनेटिव डेवलप करना होगा। लिथियम आयन बैटरी का जो आमतौर पे हमें मालूम है कि काफी बार फटती भी है और एक एक्सीडेंट भी क्रिएट करती है। तो इसका अल्टरनेट हमें मिल सकता है एल्यूमिनियम बैटरी में।
अगर हमने एल्यूमिनियम बैटरी अच्छी तरीके से बना ली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, देन our dependency on China in this particular sector will be over. It will be no more. तो यही बात हमें सुनिश्चित करनी है। साथ ही एल्यूमिनियम बैटरी की बात करें तो ये बैटरी में लिथियम बैटरी से अच्छी है, साथ ही फास्ट चार्ज होती है इन कंपैरिजन टू लिथियम बैटरी, और साथ ही हैज लॉन्ग लाइफ, यानी कि टिकाऊ भी है, ड्यूरेबल भी है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो हमें हमारा जो फंड है, हमारे जो रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे एल्यूमिनियम बैटरी के डेवलपमेंट में, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें लगाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे से अच्छा अल्टरनेट क्रिएट कर सके और चाइना के ऊपर जो आज डिपेंड है वो हम लोग कल को उस डिपेंडेंसी को खत्म कर सके। साथ ही में ग्लोबल सप्लाई चेन में बैटरी की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन जिसमें आज चीन का दबदबा है, तो उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। और यहां से तो हमें मालूम ही है कि कितने सारे फायदे भी हो सकते हैं। अगर एक बार हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन में घुस गए तो फॉरेन एक्सचेंज है, ये है, वो है, सारे फायदे हमें मिल सकते हैं। मगर तो यहाँ हमें यही सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में भारतीय सरकार युद्ध गति से यह काम की शुरुआत करे। साथ ही लिथियम बैटरी के साथ साथ एक और भी ऐसा क्षेत्र है, जो क्षेत्र है सेमीकंडक्टर्स का। ये भी अच्छा सेक्टर है और इसमें भी चीन का बहुत ही दबदबा है। आज विश्व के जो सारे सेमीकंडक्टर्स जो बनाए जाते हैं, जो उत्पाद होता है, उसमें से 50% अलोन चाइना ले जाता है, 50% अलोन। ठीक है, तो ये भी एक बात हमें सुनिश्चित करनी है कि सेमीकंडक्टर्स, और ये भी एक महत्वपूर्ण, आप समझ लीजिए कि एक महत्वपूर्ण इनपुट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन टू कार्स टू मिलिट्री इक्विपमेंट्स, चाहे वो सैन्य के जो है हथियार हो या उसकी चीज़ें हो या आम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चीन इसके मार्केट के ऊपर भी बैठा है, चीन का पंजा इसके मार्केट के ऊपर भी है। तो ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि सेमीकंडक्टर्स को भी हम एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर आइडेंटिफाई करें, उस क्षेत्र में हम हमारा जो संसाधन है उनका निवेश करें, और उस क्षेत्र में उस चीज का उत्पाद जो है वो भी हम लोग भारत में करें। तभी हम लोग अच्छे मायने में आत्मनिर्भर भारत कहलाएंगे, तभी हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये बात रही लेख की हाइलाइट्स। अब जो हमें देखना है कि जो हमारा थर्ड पोर्शन है इस पूरी चर्चा का, जिसे हम लोग रिसर्च्ड एनालिसिस कहते हैं या रिसर्च्ड एलिमेंट्स कहते हैं, तो उसमें देखना है, उसमें हम लोग दो चीजों को देखेंगे। सर्वप्रथम एक बाजू लिथियम देखेंगे और वहीं दूसरी बाजू सेमीकंडक्टर्स की हालत देखेंगे। सेमीकंडक्टर्स, देखिए यहाँ हम लोग एलिमेंट्री कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं कि यह लिथियम है, ये एक धातु है या सबसे हल्का धातु है, पीरियोडिक टेबल में इसकी स्थिति ये है, वो है, वो हमने देख लिया है। हमने एक एडिटोरियल में लिथियम के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया था, तो वो खत्म हो गया। आज हम लोग इसके मार्केट के बारे में देखेंगे, ग्लोबल मार्केट, कि इसका ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा है, इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, इसके रिजर्व्स मैक्सिमम कौन से देश में पाए जाते हैं, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। और वहीं सेम गोज विथ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, चाइना जो है उसका क्या शेयर रहा है इस सेमीकंडक्टर्स के जो है परिप्रेक्ष्य में। साथ ही हम लोग यहाँ एक रिलेशन भी देखने वाले हैं बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दैट हु इज डूइंग गुड, क्या चाइना आगे है, क्या अमेरिका आगे है, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग आज इस चरण में बात करना चाहेंगे, जो हमारी परीक्षा जो है संबंधी ज़रूरियातों है उसको संतुष्ट करेगा, उसको पूर्ण करेगा। तो लिथियम की अगर बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि यह एक सिल्वर वाइट कलर्ड सा एक मेटल है और बहुत ही हल्का होता है, साथ ही में ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है और रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, तो इसकी अगर जब रिफाइनिंग करी जाए तो इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हमें मिलता नहीं है, इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये एक्सट्रैक्ट आमतौर पे होता है लिथियम क्लोराइड से।
जो रिफाइनिंग कंपनीज होती है वो लिथियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसमें से उसे एक्सट्रैक्ट करती है और उसमें से हमें लिथियम मिलता है। साथ ही में अगर हम मार्केट की बात करें लिथियम के मार्केट की, तो हमारे पास यहाँ 2 फोटोग्राफ्स है। तो देखिए यह एक अनुमान है 2020 से 25 का कि कितनी लिथियम की मार्केट रहेगी। सारे जो आंकड़े हैं वो हमें बिलियंस में दिए हुए हैं यूएस डॉलर में। देखिए 2020 में इसकी मार्केट 35 बिलियन की थी, 35.3 बिलियन की। साथ ही 2021 में it increased to 40.6 billion US dollars. After that 2022 it is expected to grow up to 46.6 billion US dollars. In the year 2023 53.6 billion US dollars. उसके बाद 2024 61.7 US billion dollar, and after that 2025 it reaches, it is expected to reach 71 billion US dollars. ठीक है, तो ये परिस्थिति है। साथ ही अगर प्रोडक्शन की बात करें, माइंस प्रोडक्शन की, कि कौन सा देश मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, तो उसके लिए भी हमारे पास इंफोग्राफ मौजूद है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देखिए एक टेबल है हमारे पास जिसमें 4 वर्षों के आंकड़े हमने जो हम देख पा रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, उसके बाद चिली है, उसके बाद चाइना है, देन इट्स अर्जेंटीना, आफ्टर दैट इट्स जिम्बाब्वे, after Portugal, Brazil and Namibia. So these are the countries which are maximum producing the this particular scientific element which is called lithium. देखिए यहाँ एक हमारे पास बार डायग्राम भी है, इट्स अ ग्रुप बार डायग्राम, जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक देश के 4 वर्षों के आंकड़े हमें दिए गए हैं, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 1 इन एवरी ईयर। वैसे ऑस्ट्रेलिया का जो यह इजाफा है लिथियम प्रोडक्शन में, वो मात्र और मात्र पिछले 4 वर्षों से ही है। ठीक है, पिछले 4 वर्ष यानी कि 2017 के पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था। इट वॉज चिली विच वॉज पायनियरिंग द लिस्ट, मगर पिछले 4 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ने अपना लिथियम का प्रोडक्शन जो है वो गियर्ड अप किया है, तो उसकी वजह से वो नंबर 1 है। देखिए यहाँ आंकड़े भी हमें दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग मात्र और मात्र 2019 के आंकड़ों को देखने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 42,000 मेट्रिक टन्स lithium has been mined from the lithium mines. Then after Chile, which mined 18,000 metric tons of lithium. Then it's China, which mined 7,500 metric tons of lithium from different mines. ठीक है, तो ये परिस्थिति है। उसके बाद अर्जेंटीना है जिसने 6,400 मेट्रिक टन लिथियम को माइन किया। उसके बाद जिम्बाब्वे है 1,600 मेट्रिक टन, पोर्चुगल 1,200 मेट्रिक टन, ब्राजील 300 और नामीबिया 500। ठीक है, तो ये बात है, ये बात रही प्रोडक्शन की, जिसका तो हमने देखा, हमें याद भी रखना है कि नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम फ्रॉम माइंस इज ऑस्ट्रेलिया सिंस लास्ट 4 ईयर्स। प्लस अगर रिजोर्स की बात करें तो नंबर 1 रिजोर्स चिली के पास है, ये हमें याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 रिजर्व्स आर विद चिली। भले ही प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा रहा हो, मगर चिली का रिजर्व्स, उसका जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, वो नंबर 1 है, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यह आंकड़े भी मेट्रिक टन में ही है, और अगर चिली की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड इट इज़ 86 लाख मेट्रिक टन्स। साथ ही ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ 28 लाख मेट्रिक टन्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना है जहाँ 17 लाख, चाइना 10 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स 6,30,000 मेट्रिक टन्स का रिजर्व है, जिम्बाब्वे 2,30,000, ब्राज़ील 95,000 मेट्रिक टन्स, एंड पोर्टुगल is having 60,000 metric tons of lithium in the reserve. So number 1 अगर कंट्री की बात करें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिजर्व्स, देन इट इज चिली है, मगर अगर प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें देन इट इज ऑस्ट्रेलिया विच इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो ये बात रही रिजर्व्स की। अब अगर कंपनी देखे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हो लिथियम बैटरीज की, तो वो कंपनी है अल्बेमार्ले, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूनाइटेड जो है स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है, जो नंबर 1 है प्रोडक्शन में। और एक अनुमान के मुताबिक इसका प्रोडक्शन शेयर है मार्केट का 29%। 29% अल्बेमार्ले।
फिर दूसरी कोई चिलियन कंपनी है, चिली की है, फिर बाद में कई सारी चाइनीज़ कंपनी भी है जो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करती है। तो ये बात रही लिथियम की। अब हमें देखना है सेमीकंडक्टर्स की, यह सेमीकंडक्टर्स का क्या हाल है, उसकी क्या मार्केट है। तो उसके तहत वो तो हमने देख लिया कि यह क्रूशियल एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। कोई भी इक्विपमेंट बनाना हो, कोई भी ऑटोमोबाइल बनाना हो तो बहुत ही अहम है। और आज अगर भारत की बात करें तो ये चाइना से मंगाए जाते हैं, चीन से। और कोरोना पेंडेमिक की वजह से जब चीन से सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई डिसरप्ट हुई तो भारत में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही धक्का लगा। ठीक है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली जस्ट ड्यू टू द डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। ठीक है, तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी खतरा है। तो कुल मिला के ये दो चीज़ें जो है वे आमतौर पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को गाइड करती है। अगर हमने इन दोनों को स्ट्रेटेजिक एरियाज में नहीं रखा, प्रायोरिटी जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दी, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी दांव पर लग सकती है। साथ ही अगर इसमें लीडिंग कंपनीज की बात करें तो सबसे प्रथम तो ताइवान की है जिसका नाम है TSMC। ठीक है, नंबर 1 कंपनी है ताइवान की। ताइवान हमें मालूम है कि मात्र और मात्र 23 मिलियन की बस्ती वाला देश है। तो आज ये सेमीकंडक्टर का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेमीकंडक्टर। और जो टोटल प्रोडक्शन होता है पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर्स का, उसमें से 50% एलोन चाइना ही उठा लेता है। चाइना इज कंजप्टिंग 50%, यानी कि चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड वाइड। साथ ही यही देखना है हमें, ताइवान से हमें प्रेरणा लेनी है कि ये जो 23 मिलियन बस्ती वाला देश अगर सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में पावर हाउस बन सकता है तो भारत क्यों नहीं बन सकता। भारत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है, भारत के पास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेमोग्राफी है। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर बनाने की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री थोड़ी कैपिटल इंटेंसिव है। साथ ही में इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा है। आज ताइवान की जो TSMC कंपनी है जो आज नंबर 1 है, तो वो ऐसा ही नहीं है। 1970s से ताइवान गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में अपना काम शुरू कर दिया था। इस क्षेत्र में निर्माण जो है निवेश करना शुरू कर दिया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था, तब जाके आज यह नंबर 1 कंपनी है। साथ ही अन्य प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो इंटेल है, जो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। साथ ही में कई सारी कंपनियां हैं जैसे SK हाइपिक्स है या माइक्रोन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो इस सेमीकंडक्टर को बनाती है और वर्ल्ड वाइड इसकी सप्लाई करती है। प्लस अगर ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो इट वेंट अप टू $449 बिलियन। ठीक है, इट्स अ वेरी ह्यूज स्केल। और ये फिगर है 2020 का। इतनी बड़ी मार्केट साइज है सेमीकंडक्टर्स की, तो हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्लस जैसे इसकी ज़रूरियत भी बहुत ही अच्छी है। आज एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हो मगर उसमें सेमीकंडक्टर यूज ना होते हो। ईच एंड एवरीथिंग विच इज इन कनेक्शन विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैनॉट बी मेड विदाउट द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये बहुत ही अहम बात है। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने सरकार के ऊपर बहुत ही भार दिया और कहा कि भाई भारत को इन दो क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करना चाहिए एज ए प्रायोरिटी, और इसमें बहुत ही गहन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, वो दाव पे ना लगे। तो आज इस पूरे उपाख्यान में, इस पूरी चर्चा में हमने कई सारी बातें देखी। दो महत्वपूर्ण क्षेत्र देखे, एक लिथियम आयन बैटरी का और एक देखा सेमीकंडक्टर का। दोनों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दोनों की मार्केट की परिस्थिति है, उनके रिजर्व्स है, उसका उत्पादन है, इत्यादि चीज़ों पर गौर की। साथ ही में हमारे संशोधित तत्वों के चरण में हमने कुछ इनपुट से जो है कुछ आंकड़ों को भी देखने का प्रयास किया और पूरे मार्केट को समझने का प्रयास किया। अब वक्त है आज के प्रश्न का, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हमारे सामने प्रश्न है, देखिए नंबर 1, लिथियम आयन बैटरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली कंपनी कौन से देश से है। दूसरा वाक्य, देश जो लिथियम का सबसे बड़ा वपराशकर्ता हो यानी कि कंज्यूमर हो। और तीसरा वाक्य, लिथियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश। सामने हमारे 4 ऑप्शन है। A USA या यूनाइटेड स्टेट्स, B ऑस्ट्रेलिया, C चाइना और D अर्जेंटीना।
हमारे पास ऑप्शन भी है जिसमें से आपको सत्य ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन ए 1A 2B 3C, यानी कि जैसे कि तैसे। ऑप्शन बी 1A 2C 3B। ऑप्शन सी 1A 2B 3D, and option D is 1D 2C 3A. You need to comment correct answer in the comment section. हमारी तरफ से इसका सच्चा जवाब आपको इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद मिल जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेख में अगले संशोधन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।